नमस्ते बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल। माई सेल्फ द्वारका प्रसाद ऑफ योर साइंस टीचर, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी? तो एक्चुअल में अपन समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो अपन समझ सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी में अपन कौन कौन से टर्म्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज? कौन कौन से पॉइंट्स अपन को इसमें लर्न करने हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको अपन क्यू से शो करते हैं। किसे? क्यू से। ओके, अब होता क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? तो जो वायर्स जो अपने होते हैं, जो करंट कैरिंग कंडक्टर जो वायर्स जो होते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर, इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर जो वायर्स होते हैं, ये वायर को शो करने का तरीका होता है। ये जो वायर है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं अपन? चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज। क्योंकि जब करंट आता है तो इनमें हम क्या समझते हैं कि उसमें चार्ज प्रेजेंट है। ओके, तो एक्चुअल में जो नेट चार्ज जो होता है, जो टोटल जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज और नेट चार्ज, ये अपन किसको बोलेंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन एक करंट कैरिंग कंडक्टर, उनको क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a current carrying conductor, that is called electric charge. So Q equals to N E, the number of electrons in a current carrying conductor wire, that is called electric charge. Okay, इसकी जो SI जो यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, वो होती है अपनी कूलम, जिसको अपन कैपिटल C से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? कैपिटल C से शो करते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको लर्न करना पड़ेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। Q इक्वल्स टू N E, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। नेक्स्ट जो पॉइंट अपन पढ़ेंगे, so we will also discussed about the charges Q equals to N E। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि इन वन इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी चार्जेस आर प्रेजेंट। सो इन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम चार्जेस आर प्रेजेंट। बट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा Q इक्वल्स टू N E। सो N मुझे फाइंड करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, तो Q अपॉन E। तो इन 1 कूलम चार्ज, और इस पर चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19। E की वैल्यू मेरे पास दी है, और 1 कूलम चार्ज के बारे में अपने स्टडी कर रहे हैं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 कूलम चार्ज में? तो इसको जब सॉल्व कराएगा तो आंसर आएगा अपना 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी कि इन वन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इन 1 कूलम चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज? सो 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना, वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को अपन I से शो करते हैं, ध्यान में रखना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जो मेरे पास जो वायर था, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे।
क्या प्रेजेंट होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। क्लियर। अब करंट क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूवमेंट करेंगे तभी उसमें इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होगा, और कितने टाइम में होगा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, वो क्या होता है अपना करंट होता है। तो सो व्हाट इज़ द करंट, द फ्लो ऑफ चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्जेस। ये द फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम, that is called electric current. So I equals to Q upon T. The flow of electrons, the flow of charges, the flow of electrons in a current carrying conductor in per unit time, that is called electric current. देखो टाइम कम लग रहा है और इलेक्ट्रॉन से या चार्जेस जो ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं, इट मीन उसमें करंट ज़्यादा आ रहा है। टाइम ज़्यादा लग रहा है और चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन से वो कम फ्लो हो रहे हैं, इट मीन उसमें करंट है वो कम है। सेकेंड में बात करूँ कि जो इसकी ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो होती है अपनी एम्पियर, जिसको अपन ऐसे शो करते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो सकती है, वी नो दैट आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू की क्या होती है, कुलम होती है, पर टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो इसकी करंट की एक यूनिट क्या हो सकती है, कुलम पर सेकंड, और एक जो इसकी जो मेन यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। तो इसकी यूनिट ये भी आ सकती है और कुलम पर सेकंड भी आ सकती है। ठीक है, तो मेरे पास दो फॉर्मूलाज बन के आए, एक था मेरा चार्जेस का Q इक्वल्स टू एनी, और एक था मेरा करंट का I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। अब इसके बेस पर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स, कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला मेरे पास था Q इक्वल्स टू एनी, और सेकंड फार्मूला मेरे पास क्या था, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। अब इस दोनों फार्मूलाज के बेस पर अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो अपने पास एक न्यूमेरिकल्स है, देखना मेरे पास एक क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.4 ampere calculate the amount of charge flowing through the filament if the bulb glows for 2 hours. Also calculate the number of electron passed, the number of electron passed। ये मेरे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप न्यूमेरिकल से इसको सॉल्व करना है। देखो द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, मेरे पास कोई बल्ब है, ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, जिसमें 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट द बल्ब ग्लोज फॉर 2 आवर्स। कब करना है, जब जो बल्ब है मेरे पास जिसमें 0.4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, तो 2 आवर्स तक ग्लो हो रहा है, उसमें मुझे चार्ज फाइंड करना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे फाइंड करना है। अब मेरे पास वैल्यू किस किस की है, देखो 0.4 एम्पियर, इट मीन्स मेरे पास आई की वैल्यू है, आई इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर, और मेरे पास टाइम है टी कितना, 2 आवर। टाइम कितना मेरे पास, 2 आवर्स। अब देखो टाइम हमेशा जो चेंज करना होता है वो किस में चेंज करना होता है, सेकंड में। टाइम हमेशा आपके पास चाहे मिनट में है चाहे आवर्स में है, आपको हमेशा उसको सेकंड में चेंज करना है। और सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे अपन, 1 आवर्स को सेकंड में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, 60 × 60, ओके। बट यहाँ पर 2 आवर्स है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने सेकंड हो गए, 60 × 60 3600 एंड मल्टीप्लाई टू 7200 सेकेंड। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में चेंज हो जाएगा, किस में, सेकंड में चेंज हो जाएगा।
ओके 100 तो कितना हो गया 7200 सेकेंड। ओके आवर्स में मेरे पास सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे अपन 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज इन 1 आवर 3600 आर प्रेजेंट। ओके अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे चार्ज फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है और मुझे इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं कितने हैं। तो वी नो दैट मेरे पास दो फॉर्मूलाज है मेरे पास कि एक फॉर्मूला मेरे पास है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। मेरे पास I है, मेरे पास T है, यहाँ से मेरे पास क्या फाइंड हो जाएगा Q फाइंड हो जाएगा। सो Q इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई T। सो Q इक्वल्स टू I की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.4 मल्टीप्लाई इसकी कितनी है 7200। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास 0820 कूलम। तो मेरे पास चार्जेस कितना आ जाएगा 2880 कूलम मेरे पास क्या आ गया चार्ज आ गया। अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू NE। मुझे N फाइंड करना है तो Q अपॉन E। Q की वैल्यू मेरे पास है कितनी Q की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2880 और इसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻⁹। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो मेरे पास वैल्यू है 2880 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹। नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा 288 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ऊपर जाते पॉजिटिव अपॉन 1.6 तो 6 कर लो, इसको यहाँ पर 20 कर लो। ओके अब इसको यहाँ से काट दो, इधर कटता है तो 2 से काट दो 8 1440 4 720 2 360 एंड 2 180। तो आंसर कितना आएगा 180 मल्टीप्लाई 10⁻20 और इसको छोटा करना चाहो तो 18 मल्टीप्लाई 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स और इसको शॉर्ट में करना चाहो तो 1.8 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। ओके 1.8 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे आपके पास कि आपके पास करंट की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, टाइम आ जाएगा और आपको चार्जेस पूछे और या फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन पूछ लें। तो इस टाइप से क्या करना है आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। फिर से बता रहा हूँ टाइम हमेशा मिनट में आए या फिर आवर्स में आए, आपको हमेशा उसको सेकंड में लेके आपको उसको सॉल्व करना है। ओके चल एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, यही न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स pass through a wire in 1 minute if the current passing through the wire in 200 milliampere। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं। तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं एंड फाइंड करना है। तो मेरे पास क्या है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू ए वायर इन 1 मिनट, टाइम कितना है मेरे पास 1 मिनट। इफ द करंट पास थ्रू द वायर इज 200 मिलीएम्पियर, जो आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 200 मिलीएम्पियर। जो चेंज हो रहा है उसको चेंज कर दो, ध्यान रखना हमेशा करंट को एम्पियर में लेते हैं और जो टाइम होगा उसको हमेशा सेकंड में लेते हैं। तो मिनट में यहाँ पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 60 सेकंड। ओके और मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन, देखो ध्यान में रखना 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। क्लियर 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻6 एम्पियर। क्लियर अब इसको मिली एम्पियर में चेंज करना तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बच गया कितना मेरे पास 20 एम्पियर। कितना बच गया मेरे पास, सॉरी 0.2 एम्पियर। कितना बच गया 0.2 एम्पियर। कैसे बचा देखो, इसको मैं डीपली से बताता हूँ आपको। 200 है, ये मल्टीप्लाई नेगेटिव में नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। 0 से 0 और इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.2 एम्पियर। कितना आएगा 0.2 एम्पियर। तो मेरे पास सेकंड भी आ गए और टाइम भी आ गया। अब फाइंड क्या करना है मुझे, एन मुझे फाइंड करना है। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, ओके। और क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूंगा इसकी। तो आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। अब मेरे पास टी भी है, मेरे पास टी भी है, मेरे पास आई भी है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मेरे पास फिक्स रहती है कितनी, 1.6 × 10⁻⁹। एन में यहाँ से इजीली से फाइंड कर लूँगा। तो एन इक्वल्स टू क्या जाएगा मेरे पास, आई टी अपॉन ई। इस फॉर्मूले से मैं इसको सेट कर लूँगा एन की वैल्यू से। तो एन इक्वल्स टू आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है मेरे पास 60, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ फिक्स होता है, ओके। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करोगे आप, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ओके। इसको कैंसिल कर लो, एड्स इसको 4 30 2 15 ये 7.5। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7.5 × 10⁻19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 7.5 × 10⁻19 हो गए। तो इस टाइप से क्वेश्चन है वो आपके पास में आएंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, a polythene piece is wrapped with wool. It is found to acquire a negative charge of 3.2 × 10⁻⁷ coulomb. Estimate the number of electron transferred to the piece. ये आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है आपको कि मेरे पास एक पॉलीथीन पीस है रब्ड विथ वूल, उसको मैं वूल से रब कर रहा हूँ। इट इज़ फाउंड टू एक्वायर्ड ए नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन रब करते हैं तो चार्ज फॉर्म होता है। तो यहाँ पर चार्ज कितना फॉर्म हो रहा है 3.2 × 10⁻⁷ coulomb. एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टू द पीस। तो उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वो कितना गया वो मुझे फाइंड करना है। तो मेरे पास यहाँ पर चार्जेस की वैल्यू है मेरे पास, तो कुछ तो क्या हो गया मेरे पास 3.2 × 10⁻⁷ coulomb, ओके। और जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है मेरे पास वो फिक्स होती है कितनी 1.6 × 10⁻⁹ coulomb इन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं ये। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे फाइंड करने हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Q इक्वल्स टू वी नो दैट Q इक्वल्स टू एन मुझे फाइंड करना है। तो N इक्वल्स टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू मेरे पास है 3.2 × 10⁻⁷ अपॉन 1.6 × 10⁻⁷। ये 2 सॉरी ये 19 ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ओके। कितना हो जाएगा 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे उसमें 2 ×
12 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे उस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे।